माघी में ईसाई मिशनरी द्वारा जो है वहाँ कुछ लोगों को जो है कि प्रलोभन दे करके और उसके बाद जो है कि मुसहर समाज को जो है कि धर्म परिवर्तन कराने के एक तरह से कहिए कि उनको जो है प्रेयर करवा करके धर्म परिवर्तन ही कराया जा रहा है। 4 दिन पहले जब मुझे सूचना मिली तो मैंने कप्तान साहब से इस बात को मैंने कहा और उसके बाद जो है कि हिंदू या वाहिनी ब्लॉक खड्डा के लोगों को मैंने कल भेजा और मौके पर जाने के बाद में जो है हिंदू या वाहिनी जब पहुंची तो वहाँ प्रेयर में बाइबिल वगैरह जो सामग्री है वो सारे जो है कि मान लीजिए उपलब्ध मौके पर ही थी। लेने के बाद जो है कि ये लोग बताए, फिर मैंने कहा कि आप एक तहरीर दे दीजिए हनुमानगंज थाने में। यशो से भी हमारी बात हुई जिस दिन कुछ योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है कार्यक्रम में आए थे और संयोग से यशो भी वहाँ गए थे। फिर हमसे टेलीफोनिक वार्ता उनसे भी हुई। मैं उनसे कहा कि आप कार्रवाई करवाइए इस पर। ये धीरे धीरे जो है कि उधर हम देख रहे हैं कि 15-20 घर ही नहीं, हमको लग रहा है कि उधर 3-4 गांव में इनका नेटवर्क एकदम फैल चुका है और कुछ लोकल बॉडी पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो प्रेशर उनको जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। और आज मैं खुद 11 बजे पुनः सूचना मिली है कि उसके बाद फिर प्रेयर की तैयारी हो रही है और आ भी चुके हैं लोग, अब प्रेयर में बैठने जा रहे हैं। मैं कप्तान साहब से तत्काल बात किया कि सर आपसे भी मैं कल कहा था कि उसके बाद वहाँ इस तरह से घटना हो रही है और कार्यकर्ता वहाँ गए भी और उसके बाद वहाँ जो है धर्म प्रचार सामग्री वगैरह भी पाए और आज पुनः जो है कि प्रेयर वहाँ कर रहे हैं लोग। कप्तान साहब ने कहा कि मैं तुरंत यशो को मैं बोल रहा हूँ। मैं उनसे कहा कि मान लीजिए कल भी आपसे कहा और आज भी कह रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ जो है कि यशो इस चीज़ को हल्का ले रहे हैं। और जब मुझे फिर कार्यकर्ताओं के द्वारा फ़ोन आया, मैं आज स्वतः उस गांव में गया और जाने के बाद में जो स्थिति मैंने वहां देखा और उसके बाद जो है तब तक पुलिस मैं पहुंचा हूं। उसके बाद पुलिस पहुंच करके और उसके बाद उन लोगों को हटा दी थी। और बाद में जब वहां से मैं टेलीफोन से बात किया मैं यशो साहब से, तो कहे कि नहीं ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उसके बाद जो है कि एक व्यक्ति वो बिहार का कोई स्थान है, उस स्थान पर गया था, उसकी कुछ बीमारी वगैरह हुई थी, उससे ठीक हो गया तो अपने घर में अपने परिवार को लेकर बैठता है, जबकि यशो का ये कथन बिल्कुल गलत है। मैं वहाँ मौके पर जा कर के देखा हूँ, वहाँ कम से कम 20 घर जो है कि उनके चपेट में आ चुका है। अगर इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ जा कर के और उसके बाद जो है कि एक हिंदू जो है वहाँ सहभोज हिंदू संगम जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से आज 4 दिनों से अगर पुलिस जो है कि उस पर जो है कि अंकुश अगर लगाई होती तो आज प्रेयर दोबारा नहीं होता। जैसे एक कानून भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में अवैध धर्म परिवर्तन वाला, कानून होने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब उस पर जो तर्क जो है कि पुलिस, आज हमारी वार्ता हुई है यशो हनुमानगंज से, जब मैं इस संबंध में कहा हूँ कि आप कानूनी कार्रवाई करिए, वो कहे कि इस देश में किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं कहा किसी को गुमराह करके और पानी पिला करके उसके दिमाग को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है। और धीरे धीरे 2 महीने के अंदर जो है कि मान लीजिए वो अपने धर्म से जो है दूर वो जा रहा है। ऐसे स्थिति में आप कार्रवाई करिए। जो वहाँ प्रश्रय दे रहे हैं घर में ला करके और उसके बाद जो है कि एक व्यक्ति अगर था, यशो साहब से मैंने कहा अगर एक व्यक्ति चलिए वो गया, वो कहीं ठीक हो गया तो अपने घर पे आ गए, लेकिन उसके घर पे एक बड़ा सा हाल बना करके छप्पर का उसमें प्रेयर कर रहा है, तो कार्रवाई करने से वो यशो जो है कार्रवाई के मूड में नहीं है। आपके जो विंग है उनसे जो जांच करवाया गया, आपने करवाया है जी, लगभग कितना गांव होगा, कितना एरिया होगा जो ये इस तरह से लोग प्रभावित हो गए? जो वहाँ हमारे जो संगठन के लोगों के द्वारा जो सूचना दी गई है, कम से कम 8 से 10 गांव में इनका जो है इसी तरह से जो है प्रेयर का जो है ये हो रहा। ये जानकारी आज जब 4 दिन पहले जब संगठन को मालूम हुआ है तो हम लोगों ने इस पे पूरे हिंदू या वाहिनी ब्लॉक खड्डा को मैंने लगा दिया है कि
अभी इस तरह से और किन किन गांव में होता है इसकी सूचना हम लोग को मिले, हम लोग चल के उन गांवों में जो है सहभोज करा करके और उनको पुनः वापस हम लोग लाएंगे। ये जो लापरवाही हो रही है प्रशासन के द्वारा, कानून का काम नहीं किया जा रहा है, इसके लिए जो आप मुख्यमंत्री तक इस बात को नहीं, ये निश्चित तौर पे अगर मैं कप्तान साहब से कहा हूँ, कप्तान साहब 2 बार जो है कि अगर यशो को कह रहे हैं, यशो को मैं कह रहा हूँ कि तहरीर दिया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर यशो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है सीधे सीधे है कि ये चाहते नहीं है कि कार्रवाई हो। पूरे जनपद में आपके MP MLA तमाम लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, उनके द्वारा इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, केवल आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू या वाहिनी और शुरू से सामाजिक समरसता का कार्यक्रम लेकर के चले हैं। हमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब इस संगठन का गठन किए थे तो इसी उद्देश्य से किए थे कि कहीं हिंदू उत्पीड़न की कोई जो है हिंदू उत्पीड़ित न हो। अगर कहीं से किसी हिंदू को प्रलोभन, गरीब को मान लीजिए जैसे मुसहर समाज, दलित समाज में अगर कोई आ करके और कहीं परिवर्तन धर्म कराता है, उसके खिलाफ हिंदू या वाहिनी खड़ा हो जाए, और उसी उद्देश्य से लेकर के हम लोग काम किए हैं। और आज तक 19 साल से लगातार हिंदू या वाहिनी इस पर कार्य कर रही है। रह गई बात जो आप कहें MP और विधायक, अब उस चीज़ को जो है कि चुनावी, मान लीजिए चुनाव जीतने के बाद जो है, ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में ये सब घटनाएं हो रही हैं उनको सूचना नहीं मिल रही है। अगर सूचना नहीं मिल रही है तो उसके बाद में क्षेत्र में उनको ये पता करना चाहिए कि उसके बाद में अगर ये चर्चा, ऐसा नहीं है कि आज 1 दिन का हुआ है, ये तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये कम से कम 2-3 साल से हो रहा है। तो अगर इस तरह से अगर क्षेत्र में रह करके ये जानकारी नहीं अगर उनको हासिल हो पा रही है तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जनता के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जवाबदेही नहीं है।